बच्चों। बेटा आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी, आपको उसके जवाब देने, ठीक है? अच्छा बेटा ये बताओ, आपने बटरफ्लाई देखी है? आप उसे पकड़ने की कोशिश की है कभी आपने? जब आप बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए जाते हो तो क्या करती है बटरफ्लाई? उड़ जाती है। इसी तरीके से जब आप किसी अनजान डॉगी को पकड़ने की कोशिश करते हो तो वो क्या करता है? भौंकने लगता है, भौंककर भाग जाता है, ठीक है? जिस तरीके से एक इंसेक्ट को पता है, एक एनिमल को भी पता है कि हमें अपनी सेफ्टी कैसे करनी है, उसी प्रकार से आपको भी पता होना चाहिए कि आपको अपनी सेफ्टी कैसे करनी है, आपको अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, ठीक है? तो आज मैं आपको आपसे ही रिलेटेड कुछ गुड टच और बैड टच के बारे में बताऊंगी, ठीक है? सो आर यू रेडी बच्चों? तो आज हम जानेंगे कि गुड टच क्या होता है और बैड टच। पहले आप मुझे बताइए गुड मतलब क्या होता है? अच्छा। और गुड का अपोजिट क्या होता है? बैड मतलब क्या होता है? गंदा या फिर बुरा, ठीक है? तो आज हम जानेंगे कि अच्छा और बुरा क्या होता है। और टच मतलब क्या होता है? टच मतलब छूना। तो आज हम जानेंगे गुड टच क्या होते हैं, यानी कि ऐसा छूना जो हमको अच्छा लगे, और बैड टच यानी कि ऐसा छूना जो हमको बुरा लगे, वो क्या होता है, ठीक है? तो सभी बच्चे जानेंगे आज गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है, ठीक है? जैसे आप एग्जाम में पास होते हो या अच्छे मार्क्स लाते हो या कोई अच्छा काम करते हो तो आपको टीचर शाबाशी देते हैं, पेरेंट्स भी शाबाशी देते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है? तो जैसे आपको अगर कोई ऐसी शाबाशी करता है आपके सर पे हाथ रख के कि बहुत अच्छा बेटा आपने बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हो, तो ये कौन सा टच है? या आपकी पीठ को थपथपाकर कोई शाबाशी देता है तो ये कौन सा टच है? अच्छा टच है। ऐसे जो भी टच जो हमको अच्छे लगे वो कौन से टच के अंदर आते हैं? गुड टच के अंदर। अब हम पहचानेंगे कैसे कि ऐसे कौन कौन से पार्ट हैं जो गुड टच के अंदर आते हैं। तो आप मुझे देखिए, मैंने कपड़े पहने हुए हैं, कपड़े पहनने के बावजूद भी कुछ चीजें हैं जो दिखाई दे रही है आपको। क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स में दिखाई दे रहे हैं? हाँ, मेरा मुंह आपको दिखाई दे रहा है, मेरे हैंड्स भी दिखाई दे रहे हैं, और अभी तो ठंडी है ना, जब मैं गर्मियों में आऊंगी तो मेरे पैर भी आपको दिखाई देंगे ना? तो हाथ, पैर और मेरा फेस या सर, ये सारे पार्ट्स हमारे गुड टच के अंदर आते हैं, ठीक है? तो कभी कोई आपका सर छू के थपथपाई देता है या शाबाशी देता है, ये कौन सा टच हुआ? या कोई आपका हाथ छूता है या हैंडशेक करता है, ये कौन सा टच हुआ? या आपका पैर कोई छूता है, जैसे आप टीचर्स का पैर छू के जाते हैं ना, तो पैर को छूना कौन से टच के अंदर आता है? तो ऐसे बॉडी पार्ट्स जो हम दिखा के रखते हैं, जो कपड़ों से कवर नहीं करते, वो किसके अंदर आते हैं? गुड टच के अंदर। और बहुत से पार्ट्स ऐसे हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे, नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसको मैंने अपने कपड़ों से कवर किया हुआ है, वो सारे पार्ट्स जो मैंने कवर करके रखे हैं वो हमारे प्राइवेट पार्ट के अंदर आते हैं। कौन से पार्ट के अंदर आते हैं? प्राइवेट पार्ट। तो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जिसे कोई भी नहीं छू सकता है, जो सिर्फ आपके हैं, किसी और को टच करने या छूने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? ठीक है? तो देखो इसके अंदर आपके 4 पार्ट्स आते हैं। मेनली कितने पार्ट्स आते हैं? 4। सबसे पहले आपकी लिप्स। सबसे पहले क्या आएगा? लिप्स को इंग्लिश में बोलते हैं होठ। तो होठ सबसे पहला प्राइवेट पार्ट आपका है होठ। ऐसा नहीं है वो पार्ट जिसको हम ढक के रखते हैं या फिर होठ हमारे कपड़ों से कवर है क्या? लेकिन होठ भी हमारे प्राइवेट पार्ट के अंदर आते हैं। होठ को भी किसी को छूने का अधिकार नहीं है। तो सबसे पहला हमारा प्राइवेट पार्ट के अंदर आएगा होठ, यानी कि हमारे लिप्स। किसी को कभी भी अपने लिप्स नहीं छूने देना है, ठीक है? चाहे बॉयज हो गए या गर्ल्स हो गए, समझ में आ रहा है? दूसरा प्राइवेट पार्ट के अंदर आता है आपका चेस्ट, ठीक है? चेस्ट को हिंदी में बोलते हैं छाती। चेस्ट यानी कि ये वाला पार्ट, इसे भी कोई भी छू नहीं सकता है, ठीक है? तीसरा पार्ट आता है आपका कमर के नीचे का हिस्सा। कमर के नीचे के हिस्से को बोलते हैं हम, या फिर ये कहें कि दोनों टांगों के बीच का हिस्सा, ये होता है हमारा प्राइवेट पार्ट, ठीक है? ये भी प्राइवेट पार्ट का हिस्सा है, इसे भी कोई भी नहीं छू सकता है, ठीक है? चौथा पार्ट आता है हमारा बॉटम, यानी कि पीछे का हिस्सा जो हमारे पीछे कमर के नीचे है,
मम्मी का दोस्त हो गया, या फिर प्रिंसिपल सर हो गया, या फिर कोई भी टीचर, स्कूल का कोई भी मेंबर हो गया, कोई भी, चाहे आपका फ्रेंड क्यों ना हो, लेकिन इन 4 पार्ट्स को किसी को भी छूने का अधिकार नहीं। तो आज आप ध्यान रखोगे आज से कि ऐसे कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जो दूसरे लोग छू सकते हैं और जो नहीं छू सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जो नहीं छू